साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि नेहरू क्यों बड़े थे, उनकी छवि को क्यों बड़ा कहा जाता था और आज तक जो उनकी जो ये छवि है इतनी बड़ी क्यों है, क्यों प्रासंगिक है। इस वीडियो में जो आप देख रहे हो, जो महिला है किसी चीज़ का उद्घाटन कर रही हैं और बगल में ठीक नेहरू जी खड़े हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि ये जो महिला है एक साधारण सी महिला है अपने देश की, और उनके हाथों जो है उद्घाटन करवाया जा रहा है। लेकिन आज आप इसी परिस्थिति को अगर आप सोचो तो क्या ये प्रासंगिक है? आज कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर होगा तो क्या आप समझ सकते हो कि एक साधारण इंसान के हाथ से हो सकता है वो प्रोजेक्ट का उद्घाटन? यही नेहरू को नेहरू बनाता है। और दोस्तों, आपसे विनती है कि आप वीडियो में बने रहिएगा, इसी से संबंधित कुछ और बातें जो है वो आपसे कहनी है। नमस्कार दोस्तों, आजकल मीडिया में नेहरू की तुलना की जा रही है वर्तमान प्रधानमंत्री जी से। मैं इसमें जाना नहीं चाहूँगा कि तुलना क्यों की जा रही है। जाहिर तौर पर तुलना जो की जा रही होगी वो ख़ास मीडिया वर्ग को ख़ास प्रोजेक्ट लेना होगा, शायद इसकी वजह से तुलना की जा रही होगी, या फिर सरकार की क्या मंशा है, मैं इसमें भी जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं कुछ हालात जो जिस तरह से पिछले कुछ सालों में चीज़ें हुई हैं उस पे मैं ज़रूर जाना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि चीज़ें किस तरह से हुई हैं। पहले ऐसे होता था कि जब कुछ प्रोजेक्ट तैयार होता था, जब कुछ प्रोजेक्ट का जो है वो अनाउंस होता था, तो जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव मंत्रालय जो होते थे, मान लो जैसे रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस होता था, रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता था, तो सामान्य तौर पर रेलवे मिनिस्टर जो होते थे वो इनैग्युरेट करते थे, वो जो उद्घाटन में जाते थे, वो जो है वो शिलान्यास में जाते थे। उसी तरह अगर विमानन क्षेत्र में, उसी तरह अगर किसी अन्य क्षेत्र में कुछ ऐसा होता था, कृषि क्षेत्र में होता था, या फिर आपका उड्डयन क्षेत्र में, कपड़ा मंत्रालय में, आईटी डिपार्टमेंट में, चाहे जो भी है, संबंधित मंत्रीगण जाते थे और वो जो है शिलान्यास करते थे या उद्घाटन करते थे। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि देश में जो भी कुछ हो रहा है उसका जो क्रेडिट है वो मंत्रीगण शायद या तो अक्षम है जिस मंत्रालय के वो प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर चाहे परिवहन मंत्री जी हों, फिर चाहे कृषि मंत्री जी हों, फिर चाहे संसाधन मंत्री हो, फिर चाहे जल मंत्री हो, फिर चाहे रेल मंत्री हो, चाहे अन्य कोई मंत्री हो। अगर उद्घाटन होता है तो वो मंत्री जो हैं वो हाईलाइट और जो चकाचौंध होता है, जो उसका क्रेडिट होता है, उससे दूर किया जाता है। और ये जो है मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से इसके बावजूद भी लोग काम करते हैं, क्योंकि जो कुछ होता है अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इन मंत्रियों को जो सैलरी दी जाती है, ये मंत्री शायद कुछ काम करते हैं कि नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देश में जो कुछ हो रहा है, क्या अगर एक ही व्यक्ति कर रहे हैं तो फिर ये जो सरकारी पैसा जो जाया जा रहा है, सरकारी पैसे की जो, इसका मतलब बर्बादी हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो जो चीज़ें होती थी पहले वैसे ही क्यों नहीं हो जा रहा? क्या रेल मंत्री को नहीं लगता कि ये क्रेडिट मुझे लेना चाहिए अगर मैंने काम किया है तो? क्या जल संसाधन मंत्री को नहीं लगता कि ये जो काम है अगर कहीं पर हुआ है उसका क्रेडिट उनको जाना चाहिए, उस मंत्रालय को जाना चाहिए? अगर क्या उस मंत्रालय में कोई इंजीनियर होगा, उसका नहीं होगा कि भाई ये मंत्रालय हमारा है, इसमें हमारा क्रेडिट होना चाहिए? लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक जगह जा रहा है। क्या सभी लोग जो इस छत्र छाया में हैं क्या डरे हुए हैं? और अगर डरे हुए हैं तभी शायद इस तरह की बातें आ रही है। अगर डरे हुए नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि सभी मंत्रालयों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, सभी अधिकारीगण को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसके डिपार्टमेंट का कुछ हुआ है, अचीवमेंट है, तो सेलिब्रेशन उनकी बनती है। यहाँ पर हर जगह जो है हमारे महामानव जाते हैं, लेकिन इसके अगर ठीक विपरीत कुछ होता है, कुछ अप्रिय घटना घटती है, इसकी जिम्मेवारी जो है वो कहीं और कर दी जाती है या करने का प्रयास होता है।